हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है ब्रॉड कीड़ा चैनल पे। इससे जो पहले वाली वीडियोस मैंने बनाई थी आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी, आई थिंक वो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आई है। इसी को मूव ऑन करते हुए मैंने जैसे कि वादा किया था आपसे टास्क 2 को लाने के लिए, उससे मैं उसी पे आज पूरी वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ कि टास्क 2 में आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपको किस तरीके से एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर रखना चाहिए आपके ऐसे का, और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्या आपको कहाँ पे आपको ऐड ऑन करनी चाहिए, कहाँ पे आपको नेसेसरी पॉइंट्स ऐड करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जाम्पल, ये पूरा स्ट्रक्चर आप इस वीडियोस में आप जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, सेम पॉइंट्स वैसे ही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट टू पॉइंट वाइज चलेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर अपन फॉर्मेट देखते हैं, ऐसे के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी फॉर्मेट को अपन एनालाइज करेंगे बाय पॉइंट वाइज। सबसे पहले रहेगा, जैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आता है ऐसे टास्क 2 का, तो अपन को सबसे पहले रहता है जो ए पॉइंट आप देखोगे, सबसे पहले ऐसे प्लानिंग जो आपका रहेगा। बिफोर यू बिगिन, सिंपल सा है, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। कितने मिनट का टास्क रहता है आपको? 40 मिनट का टास्क रहेगा। टास्क 2 के लिए सिंपल सा है, आपको पूरा एनालिसिस करना है 42 के अंदर। चाहे जितना भी आप एनालिसिस करना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देन आपको पूरा राइट भी करना है। जितने भी मिनिमम वर्ड का 250 मिनिमम वर्ड्स रहते हैं, इससे प्लस भी जाएंगे तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो 300 वर्ड तक, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, वो आपको गिवन टाइम में 40 मिनट्स में आपको पूरा एक ऐसे लिखना है। अब वो भी अब कितने स्ट्रक्चर्स में रहेगा, कितने पैराग्राफ में रहेगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रहेगा क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए एक ऐसे प्लानिंग आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका आएगा। ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आप ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट का टाइम लीजिए, जिसमें आप एनालिस करिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, उस पॉइंट्स में क्या उसका हुक रहेगा, कौन कौन सी इस पॉइंट्स उसमें आपको मेंशन करने हैं। और जैसे कि आपने देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किस पैराग्राफ, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज किस पैराग्राफ में मेंशन करने हैं, वो आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपके पास पेपर प्रैक्टिस के लिए आप अपने होम पर या अपने घर पर सिंपल सा एक डायरी में नोट्स बना सकते हो इसके रिगार्डिंग। अदरवाइज आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जितना भी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आपको अपने माइंड में ही करनी है। सिंपल सा यहाँ पे लिखा ऑन पेपर फॉलो दिस स्टेप। सिंपल सा है। जैसे स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। इफ द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पैराफ्रेज द क्वेश्चंस। पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चंस विल हेल्प यू। जो भी आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, सबसे पहले उसको पैराफ्रेज करिए, अपने वर्ड में उसको कन्वर्ट करिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चंस आप मोर क्लियरली आपको अंडरस्टैंड इजी हो। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको पैराफ्रेज करेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी क्या आपको डिस्कस करना है इस पॉइंट में, क्या पॉइंट डिस्कस करने इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। टू थिंक डीपली अबाउट द क्वेश्चन। सिंपल सा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फाइंड करिए अपने गुड्स वोकेबलरी, फाइंड यूजफुल वोकेबलरी टू यूज योर ऐसे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो टॉपिक से आप ले सकते हो, कंट्रोलिंग आइडियाज आप काउंट करोगे, देन आपके सिनोनिम्स। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, इनके बेसिस पे आप पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करोगे। यूजफुल वोकेबलरी, आपके वर्ड्स आ जाएंगे कहाँ पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग। ओके, देन टास्क 2 का आपका देखते हैं कि ऐसे होता क्या है। परसुएसिव ऐसे होता है। अब देखते हैं कि परसुएसिव ऐसे होता क्या है एग्जैक्टली। इस टाइप के ऐसे को बेसिकली आप देखोगे 40 मिनट्स 250 वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया इतना रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें 4 to 5 मिनट्स 4 to 5 आपके पैराग्राफ रहेंगे। और परसुएसिव ऐसे आर्ग्यूमेंटिव ऐसे भी बोला जाता है, जिसको वेयर वन और बोथ साइड आप देखोगे, चेक करोगे, ऑफ अ डिबेट और डिस्कस किया जाता है एंड सपोर्ट बाय द राइटर। राइटर जो भी है उसको सपोर्टिव में जो भी आपके आर्ग्यूमेंट है वो आपको जस्ट मेंशन करने, इस टाइप के डिबेट्स एंड डिस्कस फॉर्म में आपको वो रिटर्न करना रहता है। जनरली द ऐसे इज इन फर्स्ट पर्सन। जो भी आप ऐसे आएगा वो एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन पे होगा, तो आपको जो भी उसमें मेंशन करना है सिंपल से यूज करने हैं वर्ड आई, मी, माई, माई सेल्फ थ्रू आउट द ऐसे व्हेन इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस। जो भी आप मेंशन कर रहे हो अपने एग्जांपल्स, पर्सनल ओपिनियन, थॉट, सबको आपको फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे ही रखना है, जिसमें आप यूज करेंगे ये कुछ वर्ड्स, इनके बेसिस पे आप अपना देख सकते हो कि ऐसे किस टाइप से आपको लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्म किस तरीके से करना है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसे बोलूंगा, यू मस्ट प्रैक्टिस सेवरल ऑफ दीज ऐसे बिफोर टेकिंग द आइल्स एग्जाम।
सिंपल सा। एग्जामिनेशन देने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है टास्क 2 के लिए, और वीक में आप 3 ऐसे फॉर स्पेशली फॉर टास्क 2 और 4 ऐसे होता है आप प्रैक्टिस करने के लिए, तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। देन ऐसे लिखने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपकी वीकनेस का है, कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपका गलत है, कहाँ ग्रामेटिकल, कहाँ सिंगुलर प्लूरल, या क्या टेंसेस में गलत हो रहा है, या आपके जो वर्ड्स हैं वोकैब है वो आप कौन कौन से यूज कर रहे हो, कहाँ पे वो गलत हो रही है, ये चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी आफ्टर एनालिसिस। देन ये तो बात की बात है, सबसे पहले ऐसे प्लानिंग पे अपन बात करते। सेकंड स्टेप आता है ऐसे प्लानिंग के बाद, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस किस टाइप का है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। देन आस्क योरसेल्फ व्हाट, व्हाई एंड हाउ अबाउट द टॉपिक। ये सिंपल से 3 टर्म्स हैं जो आपको अपने आप से खुद पूछना है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिया है कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, सिंपल से ये टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स को आप यूज करोगे अपने माइंड में तो आपको पूरा एक एनालिसिस मिल जाएगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और जो भी आप अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करोगे ऐसे में उसके रिगार्डिंग आपको पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, सैंपल क्वेश्चन जिसे बोलेंगे, जिसमें डिस्कस किया गया है। Some people feel that physical education should not be a mandatory part of public school classes. Others disagree. Discuss both these views. Give your opinion using your explanations and example from your own experience. ये एक आइल्स का सिंपल सा टास्क 2 का बोलेंगे, टास्क 2 का क्वेश्चन है। इसी के बेसिस पे अपन एग्जाम्पल भी लेंगे नेक्स्ट, जैसे अपन मूव ऑन करते हैं आगे बढ़ेंगे इस वीडियोस में, तो पूरा अपन इसी की इस एग्जाम्पल को बेसिस पे डिफाइन करते हुए अपन पूरा वीडियो मैंने बनाया, एंड इसी पे ही मैंने एग्जाम्पल भी दिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। देन ये क्वेश्चंस हो गया। देन आपको खुद आस्क करना है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक किसके ऊपर है, ये क्वेश्चंस है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है सम पीपल दैट फिजिकल एजुकेशन के ऊपर रिगार्डिंग कुछ बात की गई, तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपने पूछा व्हाट इज द टॉपिक, फिजिकल एजुकेशन। व्हाई फिजिकल एजुकेशन, सिंपल सा, टू अंडरस्टैंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन स्कूल प्रोग्राम। अंडरस्टैंड करना है डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज इन स्कूल प्रोग्राम रिलेटेड टू द फिजिकल एजुकेशन। हाउ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, सिंपल से आपको इसको वर्ड में लिखना है, अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपको फ्रॉम grade 1 to 12 children do an average of 5 hour physical education each school week where they play sports or do some exercise. Okay, ये आपने 3 क्वेश्चन पूछे, आपको एक एनालिसिस हो गया क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्यों आपको करना चाहिए और क्या टॉपिक है। देन आते हैं ऐसे प्लानिंग में आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 रहता है, इसको नेक्स्ट करते हैं आइडेंटिफाई द कंट्रोलिंग आइडिया। अब कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर आते हैं कि क्या बेसिकली कंट्रोलिंग आइडिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कंट्रोलिंग आइडिया एक ऐसे को लिखने के लिए, स्पेशली फॉर आइल्स टास्क 2 के लिए। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक एंड रिपीट व्हाट, व्हाई एंड हाउ, लेट कंटिन्यूज दिस एग्जाम। जैसे ही अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वहां से अपन ने एनालिस किया था व्हाट, व्हाई एंड हाउ क्या है, सेम इसी को आगे करेंगे फॉर कंट्रोलिंग आइडिया। व्हाट इज द कंट्रोलिंग आइडिया, क्या है, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज अ कंट्रोलिंग आइडिया, एंड व्हाई, अब डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। टू सिंपल से इसको अपने वर्ड में जो भी आपके वर्ड्स हो, जो भी आपका थॉट आ रहा हो उस टाइम पे, देन उसके बेसिस पे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जितने ज्यादा अपने आपको ब्रेन को यूज करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, उतना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा at the time of examination to decide whether or not have it in the school system. Simple sir. Next third question same how, ये 3 steps आपको देखने हैं, what, why and how, same for the question, same for the controlling idea के लिए। How does physical education benefit or defect the school system? ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक स्टडीज के बेसिस पे जज कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन को, ये है उसका कंट्रोलिंग आइडिया। देन ऐसे प्लानिंग में मूव ऑन करते हैं। अनदर एक चीज यहाँ पे देखते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना रहेगा। जो स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहला टॉप टू डाउन, एक जनरल टू स्पेसिफिक आइडिया। जनरल टू स्पेसिफिक आइडिया मीन्स फिजिकल एजुकेशन, देन एक्सरसाइज एंड सॉकर। ये कुछ हो गया आपका मेन आइडिया आपका हो गया। देन आपने एक्सरसाइज की, देन सॉकर एक एग्जांपल हो गया। अब डाउन टू अप, यहाँ पे ऊपर से था अप टू टॉप टू डाउन, और यहाँ पे डाउन टू अप, आई प्ले सॉकर, आई गेट एक्सरसाइज, आई डू फिजिकल एजुकेशन, आई एम हेल्दी एंड आई एम सक्सेसफुल। ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको बॉटम से अपर और अपर से बॉटम
के लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक जनरलाइज करना पड़ेगा एक आंसर आपको। सेम वे अनदर गुड वे टू डेवलप योर ऐसे आइडिया टू प्रैक्टिस टॉप डाउन और डाउन टॉप क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम जनरल स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एग्जाम्पल फॉर आईएलटीएस सिंपली। ये कुछ एग्जाम्पल जिसको मैंने आपको अभी बताया है। सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे बात होती है रूल, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस क्या है, कौन आपको जज बेसिकली कर रहा है। ऑलवेज थिंक अबाउट योर ऑडियंस लाइक अ लिसनर और रीडर एज एन एलियन। मतलब आप जो भी आप लिख रहे हो वो एक स्ट्रेंजर पर्सन के लिए, जिसको आपको कुछ आइडिया नहीं है, उसको जस्ट एक्सप्लेन करना है क्लियर फॉर्मेट में कि ऐसे का व्यू का है, क्या डिस्कशन हुआ है उस ऐसे में, क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक स्ट्रेंजर पर्सन के लिए, एक एलियन पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो। सेम दे डू नॉट नो वॉट यू नो, दे डू नॉट हैव द सेम परस्पेक्टिव एज यू। जैसा आप सोचते हो वैसा और कोई सोच, ऐसा जरूरी नहीं है। दे आर स्मार्ट एंड विल एनालाइज द इंफॉर्मेशन। वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपके आंसर को एनालिसिस करेगा, उसके बेसिस पे आपको जो आपके बैंड स्कोर हैं वो आपको गिवन देगा। सेम आपको परस्पेक्टिव रखना है, आप नहीं जानते उसको, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, एनालिसिस है, उसका परस्पेक्टिव व्यू क्या है वो आप नहीं जानते, तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर लिखना है। अब वो आंसर किस तरीके से फॉर्मेट होगा, एक स्टैंडर्ड ऐसे देखते हैं ऑक्सफोर्ड में, काफी ज्यादा आपने ऐसे देखे होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में या कहीं पे भी, एक टॉप कॉलेजेस देखो एमआईटी हुआ, वहाँ पे स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इन डिटेल्स होता है, काफी ज्यादा 2000 वर्ड्स का जाता है स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे इन डिटेल्स एंड डेप्थ में हो जाता है वो ऐसे। बट यहाँ पे सिर्फ अपन को 250 वर्ड से लेकर 350 वर्ड तक अपने ऐसे को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको जस्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है। सबसे पहले आपको टाइटल देखना है, देन इसमें एक आपका इंट्रोडक्शंस पार्ट आएगा, देन 2 बॉडी पैराग्राफ हैं, देन एक कंक्लूजन पार्ट है। सेम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इंट्रोडक्शन पार्ट मस्ट कनेक्ट यू विद द रीडर। बॉडी पैराग्राफ 1 में सिंपल सा डेवलप एंड कन्वे योर आइडिया, सेम फॉर बॉडी पैराग्राफ 2 डेवलप एंड कन्वे योर आइडिया। लास्ट वन इज कंक्लूजन, देन एम्फसाइज योर आइडिया। सेम फॉर्मेट आपका इंट्रोडक्शंस में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका हुक, बैकग्राउंड, थीसिस। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में आप देखोगे टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट, क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल। देन बॉडी पैराग्राफ 2 में सेम रूल फॉलो होगा जैसा कि बॉडी पैराग्राफ 1 में फॉलो किया था अपन ने, टॉपिक सेंटेंस 1, क्लियर एक्सप्लेनेशन, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, एंड लास्ट में आप देखो कंक्लूजन में कंप्रेस आर्ग्यूमेंट एंड इम्प्लीकेशंस। ये 3 पॉइंट्स आपके कंक्लूजन में मेंशन होने चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर में, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, हुक, बैकग्राउंड एंड थीसिस। हुक होता क्या है, थीसिस होती क्या है, बैकग्राउंड क्या होता है, ये चीजें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। स्टेटमेंट और फैक्ट दैट मेक्स द रीडर इंटरेस्टेड द टॉपिक। एक फर्स्ट सेंटेंस जिसे आप बोलेंगे, हुक बोलो आप, जो भी आप बोल सकते हो कि आपका फर्स्ट सेंटेंस आपके टास्क 2 का क्या होना चाहिए, इस टाइप का आंसर आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चंस आया, जो भी आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा आप इस स्टार्ट करोगे अच्छे सेंटेंस से, अच्छे फ्रेम विदाउट मिस्टेक से, तो आपको एंगेजमेंट भी मिलेगी और अंडरस्टैंड भी होगा एक एग्जामिनर को कि आपने अच्छा पर्सपेक्टिव लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। स्टेटमेंट और फैक्ट, जैसे कि मैंने लिखा एक फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो जैसा ही फैक्ट हो सकता है, रियल हो अनरियल हो, जो भी आपके पास उस टाइम पे आइडियाज होंगे। रीडर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, रीडर को इंटरेस्ट होना चाहिए आपके टॉपिक को पढ़ने के लिए। शुड बी इन 1 सेंटेंस लॉन्ग और शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 1 सेंटेंस से मैक्सिमम इसको 2 सेंटेंस तक आप ले सकते हो, बट बी प्रिपेयर, आप उसको 1 सेंटेंस में कंप्लीट करो, ज्यादा लॉन्ग उसको ना लेके जाए। देन बैकग्राउंड में स्टार्ट होता है, फर्स्ट आपका हुक के बाद आपका बैकग्राउंड रहता है, जिसमें आप एक्सप्लेनेशंस बोल सकते हो, जिसको सेवरल सेंटेंस दैट गिवन इन द राइटर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड एक्सप्लेन टू द रीडर व्हाई द टॉपिक एंड कंट्रोलिंग आइडिया। सेम फॉर द, जिसमें 3 to 4 सेंटेंस आपके रहेंगे। जैसा कि कंट्रोलिंग आइडियाज मैंने आपको बताया, सेम क्वेश्चंस खुद से पूछने थे, वाई, व्हाट, वाई एंड हाउ, सेम वो आपको यहाँ पे 3 to 4 सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थीसिस आती है। थीसिस मतलब आपको डिनोट करेगा कि आप नेक्स्ट बताने क्या वाले हो, और बॉडी पैराग्राफ 1 में, बॉडी पैराग्राफ 2 में। सेम, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द राइटर विद पर्पस एंड डायरेक्शंस व्हिच आर ब्रोकन इनटू की पॉइंट, यूजुअली 1 सेंटेंस में आपको ये थीसिस अपनी कंप्लीट करनी रहेगी। क्या एग्जांपल लेना है, किस तरीके से वो थीसिस रहेगी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो भी अपन ने क्वेश्चन लिया था उसके ऊपर अपन ने देखा कि हुक ये है, बैकग्राउंड ये है, थीसिस ये है। सेम आप देख सकते हो, हुक even with mandatory physical education in North America, many young American children are seriously overweight. Same for background के लिए देखेंगे,
एक्सप्लेनेशन, इसमें कंट्रोलिंग आइडिया आपको 3 to 4 सेंटेंस में ये कंप्लीट किया गया। देन आपका थीसिस रहेगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको जो आपको डिनोट कर रहा है कि आप नेक्स्ट ऐसे सॉरी जो नेक्स्ट आप बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 2 आप उसमें डिस्कस कर क्या करने वाले। ऑल्दो सम टाइम इज लॉस्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग, आई बिलीव दैट द बेनिफिट ऑफ टीचिंग हेल्थ corporations and competitions to young learner are more beneficial। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जामिनर को आइडिया हो गया कि आप डिस्कस क्या करने वाले हो, किस पे आप बिलीव करते हो, किस पे आप बिलीव नहीं करते हो, बेसिकली आपका ओपिनियन क्या है, क्या आपका ओपिनियन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे। बॉडी पैराग्राफ 1 पे देखते हैं क्या रहेगा। द टॉपिक सेंटेंस आपका रहेगा जिसमें आपका टॉपिक एंड कंट्रोलिंग आइडिया रहेगा, एंड एक्सप्लेनेशन जिसमें आप सपोर्ट कर रहे होगे फर्स्ट पॉइंट को, जो भी आपने फर्स्ट पॉइंट लिया होगा एज पर योर ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, एंड सेम लास्ट में आप ऐड करोगे स्पेसिफिक एग्जांपल जो आपको सपोर्टिंग पॉइंट 2 को सपोर्ट कर रहा रहेगा, टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन, एंड आपके एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट कर रहा रहेगा। सेम यहाँ पे मैंने मेंशन लिखा है आपके टॉपिक सेंटेंस की पॉइंट 1 पैराफ्रेज बोल सकते हो, पैराग्राफ बोल सकते हो, सिंपल सा क्लियर एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, स्पेसिफिक एग्जांपल, विजुअल डिस्क्रिप्टिव प्लस कनेक्टिंग सेंटेंस और ट्रांजिशंस आपको लेना पड़ेगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक बॉडी पैराग्राफ 1 का। सेम बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए आप जा सकते हो, सेम रूल्स फॉलो होंगे बॉडी पैराग्राफ 2 में। कनेक्टिंग सेंटेंस कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ मस्ट कनेक्ट। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है बॉडी पैराग्राफ 1 का, वो कनेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी और लास्ट यहाँ खत्म कहाँ पे करो। पैराफ्रेज द लास्ट एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द कनेक्टिंग पैराग्राफ and add further information in academic essay conjunctions like therefore however etc, these type of conjunctions you can use in your essay writing। simple सा help to join sentence and make the essay flow। जो भी आपका स्ट्रक्चर्स है वो आप उसको जस्ट फॉलो कीजिए, सिंपल से स्टेप्स हैं। आप अपने टॉपिक सेंटेंस 1, देन बैकग्राउंड, देन एक्सप्लेनेशन, देन स्पेसिफिक एग्जांपल रिलेटेड योर स्पेसिफिक पॉइंट 1 जो कि आपने यूज किया अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में। ओके, इंपॉर्टेंटली इट मस्ट बी इंफॉर्मेशन दैट जॉइन द आइडिया बिटवीन द पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पॉइंट और कुछ को स्टार्ट किया, देन आपने एक्सप्लेनेशन में कुछ और बता रहे हो, देन एग्जांपल में कुछ और आप रिलेट कर रहे हो। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऑफ टॉपिक चले जाते हो। ओके, ये कुछ पॉइंट्स में मैंने मेंशन किए हैं। सेम फॉर बॉडी पैराग्राफ 2, जैसे मैंने बताया फॉलो द सेम स्ट्रक्चर एंड लीव द मेन आर्ग्यूमेंट इन द लेटर पैराग्राफ। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है उस रिलेटेड एग्जाम्पल से, जो कि आप पूरा पढ़ सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो, करना चाहो तो या स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। कंक्लूजन पे आते हैं अपन। कंक्लूजन में सिंपल सा है, सेम जैसे कि अपन ने बात की थी कंप्रेस आर्ग्यूमेंट एंड इम्प्लीकेशंस क्या है, ये आपके रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके कंक्लूजन में। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। कंप्रेस पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द की पॉइंट एंड एग्जांपल राइट देन टू कंडेंस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। सिंपल आर्ग्यूमेंट आपका रीस्टेट द आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। सिंपल से आप वर्ड यूज कर सकते हो, कन्विंसिंग वर्ड एज हैव, टू, मस्ट, विल, इस टाइप के वर्ड आप यूज कर सकते हो जो कि कन्विंसिंग वर्ड जिसको बोलते हैं। इम्प्लीकेशन, दिस इज द मैसेज फॉर योर आर्ग्यूमेंट, मेक इट क्लियर, डू नॉट गिव न्यू आर्ग्यूमेंट और थीसिस। इम्प्लीकेशन में बेसिकली आपको जो भी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी जो थीसिस मेंशन की थी एंड आर्ग्यूमेंट मेंशन किए थे वो सेम आप रखिए, कोई भी एक न्यू थीसिस और न्यू आर्ग्यूमेंट उसमें ऐड ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक न्यू थीसिस और न्यू आर्ग्यूमेंट पे फिर से डिस्कस करना, जो कि आपने ऐसे में अभी तक मेंशन ही नहीं किया है। सेम फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ में, ऑल्सो द मिनट स्पेंड इन अ फिजिकल एजुकेशन क्लास, जो कि एक एग्जांपल है। आर्ग्यूमेंट आप देखो, देयरफॉर इन द ओपिनियन एडवांटेज ऑफ पीई क्लास एंड पर्पस आप देख सकते हो, स्पेसिफिकली विद द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ पुअर डाइट एंड ओबेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, मैंडेटरी फिजिकल एजुकेशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ बेटर फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये सिंपल से यहाँ पे पर्पस है, देन आर्ग्यूमेंट है, देन कंप्रेस है, ये कुछ पॉइंट्स थे। और इम्प्लीकेशंस भी इसको बोल सकते हो बेसिकली, जिसमें आपका रिफ्लेक्ट हो रही है सारी चीजें। कंक्लूजन में आपके तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, बॉडी पैराग्राफ 1 में, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया। कुछ हम ओवरऑल जान लेते हैं, जिसको मैं कोहेरेंस इन राइटिंग आप देखोगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया बॉडी पैराग्राफ 1, सॉरी इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। ये कुछ 4 पैराग्राफ है जिसमें आप रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन टू बॉडी पैराग्राफ 1, इंट्रोडक्शन टू बॉडी पैराग्राफ 2 एंड इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, ये मेंशन हो रहा है। सेम फॉर कंक्लूजन टू बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन टू बॉडी पैराग्राफ 1 एंड कंक्लूजन टू इंट्रोडक्शन।
मीन्स जो भी आपने इंट्रोडक्शंस में लिखा वो आपकी रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉडी पैराग्राफ 2, 1, 2 एंड कंक्लूजन में, और जो आपने मेंशन किया है कंक्लूजन में वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉडी पैराग्राफ 2 में, 1 में एंड इंट्रोडक्शन में, जो कि आपने जस्ट उसको रिफ्रेज किया है और सिंपल से वर्ड में एक आर्ग्यूमेंट दिया है, जो भी आपने उसमें पर्पस था वो मेंशन किया है कि एग्जांपल था वो आपने मेंशन करके कंक्लूड करके और रिलेट कर दिया इन 3 पैराग्राफ से। और सेम फॉर इंट्रोडक्शन में आप जो नेक्स्ट आप बताने वाले उन 3 पैराग्राफ में आपने रिलेट करा है इस चीजों को। सिंपल द इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग डाउनवर्ड ब्लू एरो जो मैंने मेंशन किया, एंड फॉर ग्रीन एरो फॉर कंट्रोलिंग आइडियाज, थीसिस एंड रिफ्लेक्ट जो कि आपको रिफ्लेक्ट करेगा, एंड द येलो एरो रिफ्लेक्ट द पॉइंट डिस्कस्ड इन ईच पैराग्राफ। ये कुछ पॉइंट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और मैं बता सकता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन कर दी है, क्या क्या आपको अपने पैराग्राफ में मेंशन करना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपको गलतियां नहीं करनी है, वो मैंने चीज़ें इसमें वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी कोई डाउट आता है टास्क 2 के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसी के साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आइल्स में अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ है आपके लिए, फॉर स्पेशली फॉर टास्क 2 और टास्क 1 के लिए नीचे दी गई है लिंक, आप उसको जाके भी एक बार चेकआउट कीजिए। मिलते हैं किसी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।